बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सबसे अनुरोध करूंगा, अतिथियों से भी अनुरोध करूंगा कि हम आज सब दिल से राजगीत में शामिल हों। अनुरोध है। धन्यवाद। और कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए निवेदन करता हूं डॉक्टर आलोक शुक्ला सर, प्रमुख सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार से। और आप सब तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें सर का। मैं श्री अवनी शरण सर, संचालक रोजगार प्रशिक्षण से अनुरोध करूंगा, वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। सर से अनुरोध है कि योजना आयोग के बहुत जागरूक भाई शर्मा जी का स्वागत करें। सर से अनुरोध है कि आलोक सर का भी स्वागत करें। और आप सब, चूंकि आज का दिन आपका दिन है, पूरे प्रदेश भर के युवाओं की ओर से मंचस्थ उन्होंने जिन्होंने कहा और वादा करके पूरा दिखाया, उनके स्वागत में मेघ ताली से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला सर को निवेदन करता हूं कि वे आएं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तकनीकी शिक्षा रोजगार मंत्री जी जो वीडियो पे जुड़े हैं आज हमारे साथ, मुख्य सचिव महोदय, प्रदीप जी, अंकित, अवनीश, साथियों, आज वास्तव में हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है। और मैं अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, उन सबको मैं इस अवसर पे अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक टास्क दिया था। उन्होंने इस योजना की घोषणा की लगभग पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में, और इस वर्ष के बजट में प्रावधान हुआ। बजट के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और हम लोगों को ये टास्क दिया कि 1 अप्रैल से हमको इसको शुरू करना है। सर, हमारे पास मुश्किल से 1 सप्ताह का समय था, और उस 1 सप्ताह में सर हम लोगों ने ये तय किया कि जो भी काम हम करेंगे वो ऐसा करेंगे कि जिसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, और जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं वो यहाँ वहाँ चक्कर लगाए बिना स्वयं अपने घर बैठे उस फॉर्म को भर सकें, और उसके बाद एक बार केवल उनको जाना पड़े अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन करने के लिए, और दस्तावेज सत्यापन होने के बाद में फिर उनको लगातार, जब तक उनकी पात्रता बनी रहेगी तब तक लगातार उनको उनके बैंक खाते में बेरोज़गारी भत्ता मिलता रहे, उनको कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सर, बहुत बड़ा टास्क था, इतना बड़ा ऑनलाइन पेमेंट का पूरा गेटवे तैयार करना, और सारे फॉर्म्स न केवल भरना बल्कि उनके
सारे सत्यापन ऐसे बनाना कि उसमें कहीं किसी प्रकार की गलती ना हो। सोमशेखर सर सामने बैठे हुए हैं हमारे एनआईसी के, और टीएन सिंह जी, इन लोगों ने मिलकर सर, और अवनीश की पूरी टीम ने एक सप्ताह के भीतर इतना बड़ा और इतना अच्छा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। आप तो सर पूरे प्रदेश में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आपको सर कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें सुनने को मिली होंगी, लेकिन कोई बड़ी शिकायत इस पोर्टल के बारे में सर आपको शायद नहीं मिली होगी। और उस सब का नतीजा ये है सर कि आज हमारे इस पोर्टल पर, अभी मैं सुबह चेक कर रहा था, 1,27,200 आवेदन पत्र आ चुके हैं, और उनमें से लगभग 76,000 आवेदन पत्रों को सत्यापन के बाद में स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया जा चुका है सर। और उसमें 76,000 में से जो अनुशंसा हुई है, उसमें 70,000 की स्वीकृति भी आदेश जारी हो चुकी है। क्योंकि सर हमको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी गलत बैंक खाते में पैसा ना चला जाए, इसलिए बैंक ट्रांसफ़र शुरू करने के पहले हमको बैंक खाते का सत्यापन करना पड़ता है सर। तो आज हम लगभग 76,000 के आसपास सर हम लोगों को आज सर ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा। अवनीश ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें सर आपको एग्जैक्ट सारी फिगर्स वो दिखाएंगे। लगभग सर हम इतने सारे लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उनके बैंक में डायरेक्टली जाएगा सर। आप जब एक बार बटन दबाएंगे, और उसके बाद हर महीने मिलता रहेगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि पूरे अप्रैल माह में कभी भी कोई भी व्यक्ति आवेदन करे, लेकिन उनको पूरे महीने का पैसा मिलेगा। तो ये भी सर एक बड़ी चीज़ है कि आज जो हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आवेदन कभी भी किया गया हो अप्रैल माह में, लेकिन पैसा पूरा 2,500 रुपये उनको ट्रांसफ़र होगा। और आज अभी जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी बटन को प्रेस करेंगे, आप सबके खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। आपको एक SMS आएगा, और आज शाम तक या कल सुबह तक आपके बैंकों में पैसा आ जाएगा। आप अपने बैंक से चेक कर सकते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए थे, हम लोग अब इस महीने से उस पे काम शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि केवल पैसा भर बांटने की बात नहीं है, हमको लोगों को इस योग्य बनाना चाहिए ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। और इसलिए इस पोर्टल में हमने आप सबसे आपकी चॉइस मांगी है कि आप किस चीज़ में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। आपकी चॉइस हमारे पास है, और आपकी चॉइस के अनुसार हम लोग इस महीने से प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर देंगे, ताकि आप ऐसी चीज़ में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, उसके योग्य बन सकें कि बहुत जल्दी आपकी इस भत्ते के ऊपर निर्भरता कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और आप अपना स्वयं का कोई ना कोई रोज़गार शुरू कर सकें, और देश की आर्थिक उन्नति में आप अपना सहयोग दे सकें। तो ये भी चीज़ हम लोग इस महीने से शुरू करने जा रहे हैं। सर मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस योजना के बारे में सर, आपकी योजना है, आपने शुरू की थी, हम सबसे ज़्यादा आप जानते हैं सर इसके बारे में। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो आपको ही सुनने को उत्सुक भी हैं। तो मैं अपनी बात सर यहाँ पर समाप्त करूँगा। अवनीश एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग हट जाएंगे सर बच्चों के और आपके बीच से, और आपका सीधे सीधे बच्चों के साथ संवाद होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवनीश सर से निवेदन है कि योजना पर प्रस्तुतिकरण दें। थैंक यू सर। सर जैसा कि आपने सर 26 जनवरी 2023 को सर घोषणा की थी सर, 26 जनवरी की अपने भाषण में, कि जो भी हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा सर। 28 फरवरी 2023 को शासनादेश जारी हो गया था सर। उसके आलोक में सर 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था सर। सर 25 मार्च 2023 को आपने मुंगेली के सरगांव में उसके पोर्टल का सर शुभारंभ किया था सर। 1 अप्रैल 2023 से यहीं पे सर बाहर में आपने सर पंजीयन की शुरुआत कर दी थी पूरे राज्य में सर। आज दिनांक पर सर 1,27,045 एप्लीकेशन प्राप्त हो गए हैं सर, जिनमें से 69,740, और अभी सुबह की स्थिति में देखें तो ये संख्या 70,000 क्रॉस कर गया है सर। इतने लोगों को स्वीकृति हम दे चुके हैं सर। सर पात्रता की कुछ शर्तें हैं सर। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, आयु 18 से 35 के बीच होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 2 वर्ष पुराना जीवित पंजीयन होना चाहिए सर। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को सर भत्ते की पात्रता है, और आवेदक का खुद का एक इनकम का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए सर।
अपात्रता की भी कुछ शर्तें हैं सर। इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए शासकीय कर्मचारी, 4th क्लास एम्प्लॉय को छोड़ के सर, उनका परिवार 10,000 रुपये मासिक का पेंशन, उससे जो कम पा रहे हैं उनको मिलेगा सर। ये पूर्व एवं वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, अध्यक्ष जिला पंचायत के परिवार, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि के परिवार, इन लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है सर। सर बेरोजगारी भत्ता योजना सर पूर्व में भी चल रही थी सर, तो हमारे राज्य में अगर देखें तो 2000 से 2017 तक, तो उसके बारे में मैंने सर थोड़ा कंपेरेटिव एक चार्ट बनाया सर। पहले की जो योजना थी सर, सिर्फ साल में एक बार एप्लीकेशन हम लेते थे सर, अप्रैल में आवेदन एक बार ही ले आया था सर, और उसके बाद पूरे साल में उन्हीं पात्र आवेदकों को दिया जाता था भत्ता। जबकि अभी हम लोगों ने सर आपके निर्देश पे पूरे साल हर महीने 24 घंटे एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई बाध्यता नहीं है सर। भत्ता की जो राशि थी सर पहले 1995 से 98 तक 200 रुपया थी सर, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 2012 से 2017 तक मैक्सिमम 1000 रुपया दिया गया सर। जबकि अभी योजना की शुरुआत में ही सर आपके द्वारा 2500 रुपये प्रति माह की घोषणा की गई है सर, जो हम आज देने वाले हैं सर। इसके आगे अगर देखें तो पहले सर गरीबी रेखा की एक लिमिट थी सर, गरीबी रेखा से जो नीचे थे उन्हीं को सिर्फ दिया जाता था। अभी हम लोगों ने 2.5 लाख रुपया वार्षिक आय वाले परिवार को इसमें शामिल किया गया, उनसे कम वाले सर। आवेदन की प्रक्रिया बहुत जटिल थी सर, पहले लोगों को जनपद जाना पड़ता था, नगरीय निकाय आवेदन फिजिकली फॉर्म सबमिट करना पड़ता था सर। अभी घर बैठे 24 घंटे कहीं से भी सर, अपने घर से, साइबर कैफे से, सीएससी सेंटर से, कहीं से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं सर। भत्ता का वितरण चेक द्वारा किया जाता था सर, उसके लिए भी उनको जनपद जाना पड़ता था। अभी घर बैठे ऑनलाइन, जैसा आप आज शुरुआत कर रहे हैं सर, हर महीने इसी प्रकार से लोगों को, बच्चों को जो आज पात्र हैं उनको घर बैठे बैठे उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा सर। कुछ और बिंदु है सर, 2003 से 2017 तक 14 सालों में कुल मिला के 94.88 करोड़ रुपए का भत्ता वितरण हुआ था। जबकि इस साल सर पहले वर्ष में ही सर 250 करोड़ प्रावधान रखा गया है, बट इसमें आपका यह भी निर्देश है कि यह सिर्फ प्रावधान है, क्योंकि ये मांग पर आधारित योजना है। अगर ज्यादा आवेदन आएगा तो ये 250 करोड़ भी आगे हमको फाइनेंस से मिल जाएगा सर। लाभान्वित संख्या सर मैक्सिमम 2015 में सर 22,000 लोगों को एक वर्ष में लाभान्वित किया गया था, जो 2015 में, और अभी हम देखें तो लगभग 70,000 हम लोग फर्स्ट महीने में ही हम दे रहे हैं सर, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में ही हम 70,000 क्रॉस कर गए हैं सर। नेक्स्ट सर कुछ ये डेटा है सर, देखेंगे सर अभी तक एप्लीकेशन 1,27,000 मिले हैं सर, जिनका 82% एप्लीकेशंस के सर भौतिक सत्यापन हो चुके हैं सर। भौतिक सत्यापन भी बहुत उनके निकट वाले गांव में कहीं पे सेंटर बना के किया गया है, बहुत दूर चलना नहीं पड़ा आवेदकों को सर। 8% बच्चे जो अनुपस्थित रहे उनको हम बार बार मौका देंगे, इनको भी आगे हम समय देंगे और इनको भी इनका सत्यापन भी किया जाएगा। जितना सत्यापन हुआ है सर उसका 74% एप्लीकेशन सैंक्शन के लिए अनुशंसा हो गया है सर, जिनमें से 91% सर, ये आज सुबह का डेटा है सर, 70,000 बच्चों को सैंक्शन हो चुका है सर। भत्ता हम जारी कर रहे हैं सर 66,265 को, जो आप आज कर रहे हैं सर, जिसकी राशि होगी सर 16,56,62,500 रुपया सर। बचे हुए सर 3,000 वैसे बच्चे हैं सर जिन्होंने पिछले 2-3 दिन में जिनका सैंक्शन हुआ है, बट उनका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया सर, तो अगले 1-2 दिन में इसको वेरीफाई करके हम इन बच्चों को भी सर भत्ता हम दे सकते हैं सर। अगर हम सर डेमोग्राफिक पे जाएं सर, तो महिला से लगभग 38%, जो टोटल जो पात्र हितग्राही हैं उसमें 38% महिलाओं का रोल है सर, 62% लड़के हैं सर। शहरी जो है 16% सर, इसमें बड़ा जो पॉपुलेशन सर 84% सर ग्रामीण आवेदकों को हम सर भत्ता दे रहे हैं सर। हाँ वही 84% सर ग्रामीण है सर। कुछ जो अस्वीकृति जो हुए हैं जिनके, उनका सर ये रीजन है सर कि उनका जीवित पंजीयन नहीं था सर, 12वीं पास वो नहीं कर पाए थे सर, उनका जो आय प्रमाण पत्र जो होता है विहित प्राधिकारी द्वारा वो जमा नहीं कर पाए थे, और एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य थे। ये 4 मुख्य कारण है सर। आपने पहले प्रेजेंटेशन में हम लोगों को निर्देश दिया था अपील और शिकायत का भी प्रावधान रखने के लिए, तो इसमें अपील के भी प्रकरण है सर। कलेक्टर के समक्ष 695 प्रकरण जो अपील के आए हैं, जिनमें से 32 प्रकरण सर निराकृत हो गए हैं। 32 में से 6 को हमने अपील में उनका अपील स्वीकार किया गया है, 26 को अस्वीकृत किया गया है सर। सर शिकायत की व्यवस्था है, इसमें भी 24 घंटे पोर्टल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है सर। इसमें प्रमुख शिकायत बड़ी छोटी छोटी थी सर, ओटीपी नहीं प्राप्त हो रहा है, भौतिक सत्यापन की जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये सब भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लगातार शिकायत का भी जो निराकरण है वो जिला स्तर पर किया जा रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मंत्री जी डेहरी सर भी हैं, आप तालियों से उनका स्वागत कर लें। और इसी के साथ इस योजना पर एक छोटा सी वीडियो फिल्म बनाएंगे, आप इसका अवलोकन करें, मैं अनुरोध करूंगा। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा।
युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी भत्ता योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी योजना जिसने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष की राह को आसान बनाया है। इस योजना ने युवाओं में नए ऊर्जा का संचार किया है। उन युवाओं में जिनमें हौसला है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, दुनिया को मुट्ठी में भींच लेने का, जिनकी लहू में कौशल और नवाचार घुला है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है, जिसमें 18 से लेकर 35 वर्ष तक के पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगा 2500 रुपए हर माह भत्ता। और आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं इस योजना के लाभार्थियों को प्रथम माह की राशि। इस योजना के तहत राज्य के 33 जिलों के 66,265 पात्र बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से 16,65,62,500 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। किसी भी स्कॉलर्स को अगर पढ़ना हो आगे तो वो एक मंथली फीस की तरह उनको काम आता है। ये सरकार की अच्छी पहल है, इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए युवाओं को। बहुत ही सराहनीय पहल है, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संघर्ष से शिखर तक हर कदम बार बार साथ खड़ी है युवाओं की छत्तीसगढ़ सरकार। खुश हैं आप सब? खुश हैं? अभी नहीं लग रहा है उतने खुश हैं। खुश हैं? पक्का पक्का बोलिए सर धन्यवाद। अभी मजा नहीं आया, एक बार अच्छे दिल से बोलिए यार, बड़ा दिन है आपका। और आज हमारे बीच विभागीय मंत्री जी का भी उद्बोधन होना था, तकनीकी कारणों से हम नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सारे युवाओं के खाते पर ऑनलाइन आज राशि का स्थानांतरण करें। निवेदन है। और ये देखिएगा तकनीकी कहाँ है, और हम छत्तीसगढ़ वाले पीछे नहीं तकनीकी में किसी से। जाना चालू हो गया राशि। लीजिए, पैसे आपके खातों पे धीरे धीरे कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और निश्चिंत रहिए, ये तय है। और वो इसलिए तय है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जीत के लिए जज्बा और जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। और मंजिलें बढ़कर चूमेगी खुद तुम्हारे कदम, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और वो गूंज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में है, जज्बे में, जो जज्बा आप में होना चाहिए। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के भीतर वो जज्बा, वो जो कहते हैं वो करके, वो जो कहते हैं वो करके। एक बार फिर से बोलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं हट रहा हूं बीच से आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे। आप तो प्रतीक के स्वरूप में पूरे जिलों से आए हैं, लेकिन इस वक्त पूरे जिलों के बच्चे ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी, सीधे आपसे बात सबको नमस्कार। आज मेरे साथ विभागीय मंत्री उमेश पटेल जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं, साथ में भाई सी डहरिया जी और हमारे सीएस साहब अफ्ताब जैन जी, विभागीय प्रमुख सचिव आदरणीय आलोक शुक्ला जी, उन्नी सरन जी, अंकित आनंद जी, सभी अधिकारीगण, जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सभी हमारे युवा साथियों, आप सबको नमस्कार, जय जोहार।
मैं समझता हूँ अमरजीत भी बैठा है क्या? अमरजीत भी दिखाई दे रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय जोहार। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि जो हम लोगों ने वादा किया था कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अन्य प्रदेशों की तुलना में ये हमारी योजना है बहुत अच्छी बन पड़ी है, और ऑनलाइन इसकी सुविधा दी गई है, और लगभग 70,000 बच्चे इसमें पात्र पाए गए हैं। लेकिन ये आखिरी आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। तो और साल भर ये खुला रहेगा। तो इस आवेदन करने का अवसर आपको अनेक बार मिलेंगे। जैसा कि अवनी सरन जी ने बहुत सारी बात बताई, शुक्ला जी ने बताया। अभी तो केवल आप सबसे अनुभव साझा करने का है, जो पात्र हितग्राही हैं उनसे बात करने का। तो सबसे पहले मैं सरगुजा में अमरजीत के साथ जो बैठे हुए हैं, वहाँ प्रीतम राम भी दिखाई दे रहे हैं, कलेक्टर साहब भी और जनप्रतिनिधि भी हैं। तो कोई भी युवा साथी जी सर, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हितेश कुमार विश्वकर्मा है जी। मैं सरगुजा जिले का निवासी हूँ। क्या करते हैं आप? सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी कौन क्लास में? अभी एमए कर रहा हूँ सर। अच्छा, एमए कर रहे हैं। ये राशि आपको हर महीने मिलेगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस राशि से आगे मतलब पढ़ाई में सहायता प्राप्त होगी सर। अच्छा, बढ़िया, खूब योजना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। खूब बधाई। आपको दूसरा जिला मिला? बहुत बहुत धन्यवाद जी। लड़की भी मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। बताइए, अपने बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम मेघा खांडेकर है जी। सर, मेरा नाम मेघा खांडेकर है जी। परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं परिवार के लोग? सर, मम्मी तो कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ है, और पापा नहीं है। अरे मेरे सर, आपका बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करते हैं सर कि इस योजना के द्वारा हम अपने आगे की पढ़ाई कर पाएंगे सर। जी, खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। यस सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने में सहायक होगा। यस सर, हम अपने सपने बहुत ज्यादा साकार कर पाएंगे सर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। जी, खूब बधाई। आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि इस योजना के द्वारा हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे सर, और आपको बेरोजगारी भत्ते के द्वारा सर हम जो पैसा हमको दे रहे हैं सर, उसका सही तरह से यूज करेंगे सर। जी, मेरी इच्छा है आप लोगों को रोजगार दूं। यस सर, है ना। मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूँ। मेरी इच्छा तो ये है कि मेरे छत्तीसगढ़ के जितने भी नौजवान हैं वो सबके पास, सबके हाथ में रोजगार होना चाहिए, और जब रोजगार मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर। खूब बधाई। आपका धन्यवाद करते हैं सर। नेक्स्ट दंतेवाड़ा विनीत। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम सुमेश कुमार सोरी सर। जी सोरी जी, क्या करते हैं आप? जी, पढ़ाई करता हूँ सर। कौन क्लास में अभी आप? जी, ग्रेजुएट हो गया सर, अभी GDA का पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, और आपके माता पिता क्या करते हैं? सर, माँ है सर, 2 बहन है और मैं हूँ, और बहन भी पढ़ाई करती है, मैं भी पढ़ाई करता हूँ सर। अच्छा, ठीक है। घर में खेती किसानी है? पापा जी, पापा नहीं है सर। जी, तो इससे लाभ मिलेगा आपको पढ़ाई में आगे भविष्य में? सर, इस योजना से मुझे बहुत लाभ मिलेगा सर। तो मेरी बहन की पढ़ाई और मेरी पढ़ाई, और साथ में घर का भी हेल्प मिलेगा सर। मैं इस पैसों से अपनी पढ़ाई में बहुत कुछ
कर पाऊंगा सर, और मैं नौकरी लेकर ही रहूंगा सर। इस का मतलब सही इस्तेमाल करूंगा। सूर्य जी खूब बधाई, आप लक्ष्य आपने तय कर लिया है ना, उस लक्ष्य के पीछे आप लग जाएं पूरी लगन के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आत्मविश्वास हूँ सर। ठीक है, ठीक सूर्य जी, खूब बधाई। दुर्ग पुष्पेंद्र। दुर्ग, जिला दुर्ग। ठीक है, दुर्ग को ट्राई करिए। अगला रायगढ़, जिला रायगढ़। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम बेटा? मेरा नाम ईश्वरी साहू है सर। अच्छा, क्या करती हो? अभी ग्रेजुएशन हो गया है और अभी मैं पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, और घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और हम 4 बहन हैं सर। अच्छा, मम्मी पापा हैं, क्या करते हैं? मम्मी सिलाई करती है। आवाज कम आ रही है तारन जी। मम्मी सिलाई करती है अच्छा। और पापा टीचर हैं सर। अच्छा, टीचर है मतलब? प्राइवेट टीचर हैं सर। प्राइवेट टीचर, ठीक। जी सर। तारन जी, इनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं सर, 1000 रुपए करीब मिलता है। अच्छा, बहुत कम सैलरी है, ठीक है, पात्रता रखते हैं ना? हाँ, ठीक है, खूब खूब बधाई बेटा। क्या करोगी इस पैसे का? सर, ये हमारे आगे की पढ़ाई के लिए हमारे लिए बहुत सहायता मिल रही है इससे। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। जो भी हमारी अभी जो हमारे कलेक्टर महोदय सर जो चला रहे हैं तेजस अकेडमी, उसके लिए भी मैं पुस्तक खरीदूंगी और वहां भी जाऊंगी ताकि सिविल सेवा की मैं तैयारी कर सकूं। ठीक है, खूब बधाई। पहले पिछले सरकार में 11,000 रुपया था वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा के नीचे, और हमने उस गरीबी रेखा के नीचे की सीमा को खत्म किया, और जिसकी आमदनी साल में 2.5 लाख रुपया तक के है, उन सभी परिवार के सदस्यों को इसका पात्र बनाया है। और इसके कारण से ये हमारी, क्या नाम बताया बेटा? ईश्वरी साहू। ईश्वरी साहू सर। ईश्वरी बिटिया भी इसका लाभ उठा पा रही हैं। नहीं तो पहले तो ये था कि 15 साल में 100 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता मिला था। अभी तब ये है कि अभी 30 तारीख को ही 16 करोड़ से अधिक की राशि इसी महीने में, जबकि अभी शुरुआत है, ये आंकड़े और बढ़ेंगे, तब राशि और बढ़ेगी। तो ये सही मायने में बेरोजगार युवाओं को ये मददगार साबित होगी। खूब बधाई ईश्वरी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और जिला ले लेते हैं सर। हाँ, चलो। कोरिया विनय। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम। हाँ, क्या नाम बेटा? नाम सर मेरा। अच्छा, क्या करती हैं आप? सर मैं एमएससी कर रही हैं? अच्छा जी सर, एमएससी कर रही हूँ। और आगे क्या करने सोच रही हैं एमएससी के बाद? सर आगे मैं टीचिंग लाइन जाने वाली हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी सर। कैसा लग रहा है बेरोजगारी भत्ता आज जब जारी हुआ तो? जी सर, इस योजना के तहत हमको जो 2,500 मिलने वाला है उसका यूज हम अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं सर, और जो भी हमें जरूरत की चीजें हैं उसको हम खरीद सकते हैं सर जी। और इस योजना की जो हमें राशि प्राप्त। जी सर। खूब बधाई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरगुजा तो हो गया है। हाँ, ठीक है, पहले उसी बोला सर। हर आपके निर्देश पे सर सभी जिले के कुछ कुछ बच्चे आए हुए हैं सर। अगर यहाँ से वो तो दुर्ग से बात नहीं हो पाई थी। दुर्ग के बच्चे हैं क्या यहाँ पे? माइक देना। दुर्ग से। सबसे पहले आपको क्या? ऐश्वर्या साहू जी। ऐश्वर्या जी, क्या करती हैं आप? सर जी मैंने बीएड करी हुई है। अच्छा, इस बेरोजगारी भत्ता से का क्या उपयोग करेंगी आप?
इससे मैं आगे एमए की पढ़ाई करना चाहती हूँ, जिसके लिए ये पैसा मेरे लिए बहुत काम आएगा। और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैं इसके लिए अपने जरूरी सामान लूंगी ट्यूशन के लिए। और जो मैं रोजगार के लिए जो फॉर्म आते हैं उसको मैं फिलअप करूंगी आपकी इस योजना से जो पैसे मिलेंगे उससे। चलो खूब बधाई। सर जी धन्यवाद सर जी। और मेरा आ भी गया है खाते में सर जी, अपने जैसे भी ट्रांसफर किए तुरंत आ गया मेरे मोबाइल मैसेज। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। अच्छा आपके खाते में पैसा आ गया? जी सर जी आ गया है। क्या बात जी विधायक जी सर बाजू में बैठे हुए हैं। अच्छा वो वर्चुअली जुड़े उससे बात किए, यहाँ जो है उनसे कुछ से बात करा दीजिए। हाँ उनको तो माइक दो। हेलो सर, नमस्ते सर। चलो खड़े हो जाओ, उनको माइक दो। बुला रहे हैं ना? हाँ सर पकड़ो। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा सर, धन्यवाद सर। इस चीज से आगे की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी सर इससे। चलो खूब बधाई। महाराज साहब भी जुड़े, कहाँ से? सर महाराज सर मैं दुर्ग में रहता हूँ, नाम मेरा रितेश कुमार है जी। ठीक है जी। अब जी दुर्ग, ठीक है, दुर्ग के साथियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर जी। महाराज साहब आप कहाँ जुड़े हैं? सर यही तो रायपुर में। रायपुर में? अच्छा ऑनलाइन कहा गया तो मैं ऑनलाइन जुड़ गया। चलिए ठीक है, आप बधाई आपको जी, खूब बधाई महाराज। यहाँ सीएम हाउस में कुछ बच्चे आए हैं, वो अपना अनुभव साझा करेंगे महाराज। अब कोई किसी दो, हाँ वो लड़की दो ना, कार्ड लेते नहीं है। क्या नाम है आपका? माननीय महोदय जी मैं प्रणाम करती हूँ आपको। मैं प्रियंका पैकरा सरगुजा जिले से। अच्छा जी सर। अच्छा बताइए कुछ अपना अनुभव। क्या सर? इसके पैसे की क्या करेंगे ये बताइए। जी सर, जो ये सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी सर। हम सभी नवयुवकों के ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से मैं अपने सपनों को साकार करूंगी। इस पैसे का उपयोग करके मैं किताबें लूंगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सर कि इस बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से मैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों पे चयनित होकर के अपने जिले तथा इस योजना का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करूंगी। क्या बात है, जोरदार ताली भाई, बहुत बधाई। और ये योजना एक यूनिक योजना है जो हम सभी के लिए बहुत लाभदायी है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। जय हिंद, जय भारत। क्या बात। अच्छा लड़कों में से कोई इधर दो भाई, कैप वाले को दो। कैप, अच्छा बिना कैप का है, मुझे लगा कैप पहने। हेयर कटिंग ऐसा है कि कैप जैसा लग रहा है जी। क्या नाम है आपका? वैभव सर। जी बताएं सर। मैं न्यायधानी बिलासपुर से आया हूँ सर। अच्छा जी बताएं सर। सबसे पहले मेरा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम सर। राम सर। मैं जैसे कि मैं बताया कि मैं न्यायधानी बिलासपुर से आता हूँ, तो मैं सबसे पहले सर हाई कोर्ट में जॉब करना चाहता हूँ सर, जिसके लिए मैं सर MCA कर रहा हूँ। और अभी मेरा लास्ट सेम चल रहा है और मैं जगह जगह फॉर्म भरते रहता हूँ सर। तो जिसके लिए मेरे को 50 रुपये का उसमें टिकट या 100 रुपये का टिकट लगाना पड़ता है, जिसके लिए मेरे को पैसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इससे मेरे को बहुत लाभ मिलेगा सर, जिससे मैं फॉर्म भर पाऊंगा। ऑफलाइन में तो डालना ही पड़ता है, ऑनलाइन मैंने तो आपने फ्री कर दिया है कि PSC करे कि व्यापम करे, बट इससे मेरे बहुत सहायता होगी सर। और हो सकेगा सर तो इससे मैं PhD भी करना चाहता हूँ सर, आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ सर। हमारे छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अब कोई फीस नहीं है। जी सर, है ना? तो इसके माध्यम से सर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर मेरा बनना लक्ष्य है और हाई कोर्ट में ही जॉब करना चाहता हूँ सर। क्या बात है जी सर, तो बधाई, बहुत थैंक यू सर। और कोई उस ब्लॉक से या पीछे दे दो। हेलो, पीछे खड़ा हो भाई। हेलो, पीछे बैठे, इसका मतलब वो बैग में चल रही है भाई। जय जोहार सर। राम राम। क्या नाम? मेरा नाम ऋषभ चंद्राकर सर। मेरे पिताजी का नाम श्री रामूलाल चंद्राकर, महासमुंद से सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सर। मैं अभी B.Ed कंप्लीट करके अभी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं सर। तो
अभी खैर अभी तो हमारे व्यापम पीएससी फ्री है सर, उसके लिए हमें फीस तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमें बुक के लिए फीस लगते थे या अदर कोचिंग संस्थान में जाने के लिए फीस लगते हैं। इन सब के लिए हमें बहुत बहुत मदद हो जा रही है सर। हमें घर से इसके लिए अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती सर। खूब बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर एक रायपुर जिले से ले लेते हैं सर। रायपुर जिला एक, चलो इनको दो। अच्छा वो लड़की दे दो भाई, इनको दे दो। बोलना चाहते उत्साही है, खड़े हो जाओ। राम राम सर, मोर नाम गीतांजलि देवांगन, मैं महासमुंद से निवासी हूँ। अच्छा। मैं अभी एमएससी मैथमेटिक्स में हूँ और आपके एक पैसा लो मैं इकट्ठा करके एक कोचिंग खोलना चाहता हूँ। जो गणित के छात्र सोचते हैं कि बहुत कठिन है गणित, पढ़ नहीं पाओ करके मैं मतलब फ्री कोचिंग देना चाहता हूँ और मैं हमारे टीचर रखूँ और मैं अभी मैं रोजगार देना चाहता हूँ आपके राशि से। चलो खूब बधाई, धन्यवाद सर। चलो ये लड़की, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इसको दो ही दो भाई माइक। रायपुर से हो? हाँ दो, रायपुर दो एक। हाँ बिना माइक के अच्छा बोल पा रही, बोलो। हाँ बोलिए बोलिए, माइक से बोलिए। माइक से बोलो। माइक क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। सर मेरा नाम संजना तिवारी है, मैं रायपुर की निवासी हूँ। सर इस योजना के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को तो सबसे बड़ा लाभ होगा क्योंकि वो आर्थिक रूप से अपने घर ही पे डिपेंड होते हैं। जब तक वो कोई भी सिविल सर्विसेज या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं वो कहीं जॉब वॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि उसी में वो दिन रात लगे होते हैं। तो इससे हम विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं अभी ग्रेजुएट हूँ सर बीकॉम में और आगे एमए करना चाहती हूँ और साथ ही मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बन के अपने राज्य की सेवा करूँ। तो इस योजना के माध्यम से जो हमें पैसे मिलेंगे उसका उपयोग तो मैं अपने पढ़ाई में ही करूंगी और इससे मैं अपने पापा से अब कभी पैसे नहीं मांगूंगी क्योंकि कोचिंग की फीस, पढ़ाई के लिए बुक्स की जो भी रिक्वायरमेंट है और जो यातायात के हमें सबसे ज्यादा खर्चे लगते हैं उससे ये बिल्कुल फिलअप हो जाएगा। और इस योजना के लिए मैं आपको सबसे ज्यादा आपके लिए आभारी हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी सर। खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सर अब मुझे और कार्यक्रम में जाना है सर, आपका आशीर्वचन सर। हाँ ठीक है। अच्छा एक और दे दो। अच्छा एक राजनांदगांव की दे दो। मैं भाषण कम कर लूंगा लेकिन इन बच्चों को बोलने दो। मेरा भाषण भले कम हो जाए लेकिन इनको बोलने दो। नहीं एक मिनट इनको बोलने दीजिए, फिर राजनांदगांव, बस राजनांदगांव। हाँ बोलिए सर। धमतरी जिले बोल रहा हूँ सर। जय जवाहर सर। जय जवाहर। माइक मुख पास ले जाओ सर। मेरा नाम और मैं गरीबी रेखा परिवार से आता हूँ सर। अच्छा। और मोर माँ पापा है मतलब ना मजदूरी करते सर और ओमन मजदूरी नहीं कर पाए, मैं होकर साथ करता हूँ सर मतलब। और तब मैं एमकॉम के पढ़ाई करे हूँ सर। अगर मोर कुछ भी जॉब मिल जाए ना कर लूँ मतलब ऐसी सरकारी जॉब तो थोड़ा अच्छा रहती। और ये मतलब बेरोजगारी भत्ता से बोला कुछ मतलब ना बहुत कुछ हेल्प मिल जाए सर। तो आप ला मैं धन्यवाद देता हूँ सर। खूब बधाई, खूब धन्यवाद। राजनांदगांव से एक जने लास्ट राजनांदगांव नहीं, राजनांदगांव कौन है? हाँ खैरागढ़ से सर। अच्छा खैरागढ़। जय जोहार सर। तहे दिल से जय जोहार। मैं खैरागढ़ जिला से आता हूँ सर। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। और मोर गाँव में मैं पहला लड़का हूँ जिन बीएड करे हूँ सर। बहुत तकलीफ बहुत मुश्किल में बीएड करे हूँ सर। हिंदी में सेंट्रल टीटी सीटी सीटेट सब पास करके बैठे हूँ सर। और आपसे बस उम्मीद लगा बैठी हूँ कि कब शिक्षक भर्ती खोले। वही से ये बेरोजगारी भत्ते कन दिल सुकून देवा थे सर, जिन्हें मैं अपन पढ़ाई के खर्चा पूरा कर सको, अपन माँ बाप के थोड़ा 100-200 के भी खर्चा उठा सको। काबर की मैं पढ़ाई के चक्कर में कुछ काम नहीं कर सकूं। मोर ध्येय है सर कि मैं टीचर जरूर बनूं और आस लगाए आप ही के पास। ठीक है सर, मोर पूरा पढ़ाई कंप्लीट है। आपसे हाथ जोड़ा तो मैं टीचर भर्ती खोल दो सर भविष्य में। आप बस यही काम में हो। तहे दिल से आप लोग धन्यवाद बार बार। हमन तो भर्ती करना चाहता विभिन्न विभाग में, देखिए विधानसभा में भी आरक्षण बिल हमन पारित कर दें। अब वो राजभवन में अटके उकरे कारण से अभी भर्ती नहीं कर पाते। जिन दिन दस्तखत कर हो कही राजभवन से बिल में 3 दिन हम सब विभाग बहुत सारे विभाग भर्ती शुरू कर दो। ठीक है। फिर भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना सर, खुद तो रास्ता निकालो। हम छत्तीसगढ़ के जम्मू बेरोजगार बन सर। अच्छा तो पढ़े लिखे लिखा जाना था संविधान में जिन व्यवस्था है सबके अपन दायित्व है, सबके अपन अधिकार है, सबके अपन सीमा है ना। तो वो आधार पे कहा कि
वैधानिक स्थिति ये है कि राज्य सरकार यदि कोई बिल प्रस्तुत करना चाहते, बिल लागू करना चाहते, तो मंत्रिमंडल में वो प्रस्ताव पारित करते, विधानसभा में वो पारित कराने लगते, और विधानसभा जब पारित हो जाते तो राजभवन जाते, तो राज्यपाल के जब हस्ताक्षर होते तब वो बिल पूर्णता प्राप्त होते और बिल लागू होते। तो अभी 2 दिसंबर से ये हम बना के भेज दें, और आज ये अप्रैल बीत गए, मतलब लगभग 5 महीना हो गए, और 5 महीना से राजभवन में अटके हैं। वो जिन दिन बिल आ जाए इस राज्य सरकार का, वो दिन बहुत अकन विभाग में हम उनकी पूरा तैयारी है, सब विभाग में हमें भर्ती करना है, तो पूरा बम्पर भर्ती खोलबो। बस यही आशा है आपसे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। चलो ठीक, थैंक यू। नहीं, आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन। बेरोजगारी भत्ता राशि अंतरण कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय महाराज पीएस सिंहदेव जी, भाई अमरजीत भगत जी, भाई डॉक्टर सी डहरिया जी, भाई अरुण वोरा जी, सब उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिमन, साथ ही मंच में उपस्थित चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी, आलोक शुक्ला जी, अंकित आनंद जी, अवनीशरण जी, सभी विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित हमारे सभी नौजवान दोस्तों, सबको जय जोहार, नमस्कार। आज ये मौका है कि हमने जो वादा आप लोगों से किया था उसे पूर्ण करने का दिन है। आज हम लोगों ने, जैसा कि आलोक शुक्ला जी ने बताया कि 24 मार्च को बजट पारित हुआ, 25 तारीख को इसका प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, और 1 तारीख से 1 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना शुरू किए, और आज 30 अप्रैल है, और 1 महीने के भीतर में लगभग, आज तो करीब, आज भी दिन है, लेकिन अभी तक के 67,000 लोगों को हमने ये राशि अंतरण किया। वैसे लगभग 70,000 उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। 1,27,000 जो आवेदन आए, उसमें पात्र जो लोग हैं उसके खाते में 2,500 रुपया अंतरण हम लोगों ने किया है। बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनसे हमने बात की, और अधिकांश लोगों ने यही कहा कि आगे की पढ़ाई में इसका उपयोग होगा। इस राशि का जो आपके सपने हैं उसे साकार करने में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छोटी सी मदद, जो आपको जो रोज परेशानी होती थी, माँ बाप के ऊपर आश्रित थे, जैसे कि अभी हमारी बिटिया तिवारी ने बताया कि छोटे छोटे राशि के लिए हमको माँ बाप की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई करना है, उनके पास तो रोजगार है ही नहीं। ऐसे में ये जो राशि है, आपको ऑटो की किराया देना है, कोई फॉर्म भरना है, तो इन सब राशियों के लिए एक पुस्तक खरीदना है, तो इन सब इस राशि से इन छोटे छोटे कार्यों को आप संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से घर को भी, परिवार वालों की भी मदद होगी, और आपको भी बार बार आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस पैसे के लिए, इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए। तो ये राशि आपके खाते में होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको चेक लेने के लिए आपको जनपद के कार्यालय या नगर निगम के कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है। आज जैसे हमने अभी 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आवेदन भी कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपने उसको फॉर्म को भर दिया। वेरिफिकेशन करने के लिए भी नज़दीक के केंद्र में आपको जाके वेरीफाई किए हैं। 8% जो हितग्राही हैं उसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उसको भी हायर अथॉरिटी पे उसको अपील करने का अधिकार है। यदि किसी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अपील भी कर सकता है, उसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तो दूसरी बात है, पिछले सरकार में पूरे 15 साल 14 साल में 100 करोड़ से कम की राशि दी गई बेरोजगारों को, और अभी तो 1 महीने में 16 करोड़ से अधिक की राशि आपके खाते में पहुंचा है।
तो वो पिछले सरकार ने जो किया था वो ऊंट के मुंह में जीरा। आपको ये भी कहा गया था गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे, 11,000 आमदनी होगी तब आपको मिलेगा, फिर 500 रुपया था, आखिरी में 1,000 किया, उसमें भी 1 करोड़ से कम राशि दी गई थी। 1,000 करने के बाद भी 2015 में जो किया गया था उसमें एक 92-94 लाख रुपया राशि दे पाई थी सरकार ने पूरे साल भर। और अभी स्थिति ये है, मतलब 100 करोड़ पूरे 14 साल में, तो एक साल में कितना हुआ? गणित की स्टूडेंट वहां थी जो फ्री में कोचिंग कराना चाहती है ना। 14 छक्के 94, 6.5 करोड़ है ना, 14 सत्ते 98, 7 करोड़, तो 7 करोड़ रुपया एक साल में, और अभी 16.5 करोड़ रुपया एक महीने में। कितना फर्क है? और सीमा 2.5 लाख तक की कर दी गई है। बहुत सारे राज्यों में भी दे रहे हैं, तुलनात्मक आप देखेंगे तो उन राज्यों से बेहतर है। लेकिन मुझे ये बात सही है कि आज वितरण कर रहा हूं, बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों के सपने साकार करने में राज्य सरकार की वजह से थोड़ी सी मदद होगी, लेकिन मुझे पूरी खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। उसके लिए भी योजना हमने बनाई है कि इसके साथ साथ ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि 6 महीने की ट्रेनिंग होगा, उसमें आप फिर अपने पसंद का रोजगार आप चुन सकेंगे। सरकारी नौकरी के बारे में हमारे अभी खैरागढ़ के साथी आए थे, उन्होंने कहा कि वो टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो कोई टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे आपने सपने संजोग रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी आप सपने को साकार करने की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये बिल जो है बहुत सारे विभाग में हम भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा है वो बिल अटका हुआ है राजभवन में, और जिस दिन हस्ताक्षर हो आएगा उस दूसरे दिन सारे पेपरों में, सारे समाचार पत्रों में, मीडिया में केवल छत्तीसगढ़ के भर्ती का विज्ञापन ही दिखाई देगा। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन अटका हुआ है राजभवन में, और उसके कारण से ये परेशानी है आपके। मैं समझ सकता हूं आप इतना मेहनत करके जो सपने संजोए हैं उसको साकार करना चाहते हैं, और उसमें इस प्रकार से जो वैधानिक परिस्थिति बनी है उसके कारण से ये नहीं हो पा रहा है। इसका मुझे दुख जरूर है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो वादा हमने किया था उसे हमने आज एक कदम और बढ़ाया है। इस सपने को आप साकार करने में, वादा पूरा करने में हमारी सरकार ने जो कोशिश की, और 1 महीने के रिकॉर्ड समय में सारे पोर्टल खोलना, ऑनलाइन आवेदन लेना, वेरिफिकेशन करना, वो सारे काम करके आज 30 अप्रैल को राशि वितरण किए हैं। इसके लिए विभाग के मंत्री उमेश पटेल जी को, प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी को, और उनके जितने सहयोगी हैं और जो कर्मचारी हैं, सबको बधाई देता हूं कि रिकॉर्ड समय में काम कैसे किया जाता है वो इस विभाग ने करके दिखाया है। एक बार उनके लिए भी जरूर जोरदार ताली बजाएं पूरे विभाग के लिए। पहले मैंने टास्क दिया था तो इतने दिन में कैसे हो पाएगा, पोर्टल ही नहीं बन पाएगा, 1 महीने। मैं बोला कुछ नहीं जानता, मैं तो सरगांव जा रहा हूं और वहां वो पोर्टल लॉन्च करूंगा और 1 तारीख से फॉर्म जमा करना है, ये मैं जानता हूं। और उसके बाद जो भीड़ के दिन रात मेहनत करके जो काम किए हैं वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और उसी तत्परता के साथ हमारे युवा साथी भी आवेदन जमा किए हैं, आगे भी अवसर आपको मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां। और मैं चिन्मय सर से अनुरोध करता हूं कि आभार के 2 शब्द कहें। बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को राशि अंतरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, आपके गरिमामय उपस्थिति से हम सभी हितग्राहियों को, विभाग के अधिकारियों को काफी संबल मिला। कार्यक्रम में उपस्थित
कैबिनेट मंत्री श्री शिव डहरिया जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, आप सभी के गरिमामय उपस्थिति से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसके सिवाय जिलों से जितने भी हितग्राही उपस्थित हुए, उनके साथ जो नोडल अधिकारी आए, उन्होंने जो कष्ट सहा आने में और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को फ्रांस से डॉक्टरेट की उपाधि मिली, सब बोलिए बधाई हो सर, बधाई हो सर। आप सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया अपना केदार सर, एक बार केदार सर के लिए भी ताली बजा दीजिए, बहुत मेहनत की है सर। बैठेंगे, स्वल्पाहार का पैकेट है, आप लेते जाएंगे। और जो हॉस्टल से आए थे, जो सटस में था रहे हो या निमोरा में, आप लोग वहीं चले जाएंगे।